हाय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया है? जोश में हो? चलिए भाई साहब, तो आज हम बात करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 5 ऑफ द काइनेमेटिक्स की। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ग्राफ्स। तो डेफिनेटली ग्राफ की कुछ अलग बात है, कुछ अनोखी सी बात है, क्योंकि हर बच्चा डरता है इससे, है ना। तो भाई आज के सेशन के बाद ये ग्राफ का डर खत्म हो जाएगा, डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं इतने वैरायटी के क्वेश्चंस लेके आया हूं ना ग्राफ पे कि यार तुम कर लोगे। अब इसके बाद ग्राफ से कोई डर नहीं रहेगा फिर, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले फटाफट से बच्चा पार्टी एक छोटा सा इंट्रो हमारे बारे में। यार टेलीग्राम चैनल इंस्टॉल कर लिया और टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लिया तो भाई चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। सो बच्चा पार्टी, अगर आपने टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कर लिया है तो यार ये रही लिंक, किस बात की देरी है, चैनल को ज्वाइन करो। यहां पे तुम्हें मिलेंगे पीडीएफ्स, नोट्स एंड मैनी मोर थिंग्स जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है फॉर योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो बच्चा पार्टी, जस्ट लाइक यू आर गिविंग फॉर द नीट एग्जाम, तो नीट के लिए क्या क्या चीजें आपके लिए नेसेसरी है वो सारी चीजें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी। तो डोंट फॉरगेट टू इंस्टॉल दिस ऐप बच्चा पार्टी, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस चैनल आफ्टर दिस सेशन। इस सेशन के बाद ये काम हो जाने चाहिए। देन वी हैव द सब्सक्रिप्शन पार्ट। पर ये सब्सक्रिप्शन क्यों सर? तो यार सब्सक्रिप्शन आप तब लेते हो जब आप चाहते हो कि आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, या फिर अगर आप चाहते हो कि आप अपनी रैंक और अच्छी सिक्योर करना चाहते हो, उसके लिए डेफिनेटली बच्चा पार्टी सब्सक्रिप्शन पार्ट इज मस्ट। ये सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसा कि आपको यहां मिलती है लाइव क्लासेस, देन यू विल गेट डायरेक्ट इंटरेक्शन विद योर एजुकेटर्स बच्चा पार्टी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहां अवेल हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल गेट द लाइव पोल्स एंड द लीडर बोर्ड। ये क्विजेस वाला पार्ट है बच्चे, यहां पे क्विजेस होती है जो आपको फील दिलाती है कंपटीशन का। देखो क्विज से वो कंपटीशन वाला फील आ जाता है, और वो कंपटीशन वाला फील होना चाहिए बच्चा पार्टी, तभी हम आगे बढ़ेंगे, है ना। देन वी हैव द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोग और जगहों पे पैसे देके टेस्ट सीरीज खरीदते हो, तो भाई वो भी नहीं करना। अब तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलती है। उनके एनालिसिस के बिहाफ पे आप अपने आप को ये कर सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। एक्चुअली आप अपने आप को एनालाइज करो बच्चे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, उसके लिए टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो इसी प्लेटफॉर्म पे मिल रही है वो है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन बच्चा पार्टी। ये लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिलता है जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। ऑल तो जैसे हम लोग यूट्यूब पे इतना ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, इतने प्रॉपर्ली डाउट्स डिस्कस नहीं कर पाते, वो सारी चीजें आपको मिलेगी जब आप सब्सक्रिप्शन पे हमारे साथ जुड़ जाते हो। और ये सब्सक्रिप्शन पे आने का बहुत सिंपल सा फंडा है बच्चे। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप है बच्चे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो प्ले स्टोर से, ठीक है। और उसके प्लस वाले पे जाके सब्सक्रिप्शन ले लो। सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, और अगर आप टारगेट करते हो बच्चे नेक्स्ट ईयर यानी 2021 के लिए, तो 6 महीने के लगभग टाइम बचा हुआ है अभी, आप कर लो यार ज्वाइन इसको, ठीक है। ये वाला सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। और अगर आप 2022 के लिए टारगेट करते हो तो यार 12 महीने का या फिर 24 मंथ्स का यानी कि 2 साल का आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बच्चे पार्टी। आप प्राइस देख सकते हो कि कितना कम प्राइस है यहाँ पे। और अगर मैं इसका पर डे का ब्रेकअप बनाता हूं तो ये 70 रुपीज पर डे पड़ता है, और अगर आप 12 मंथ्स का लेते हो तो ये 90 रुपीज पर डे पड़ता है। मतलब तुम सोच सकते हो कि यार 90 रुपए दे रहे हो तुम लोग पढ़ने के लिए, वो भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाय द टॉप फैकल्टीज ऑफ कोटा। यार कोटा आके लाख लाख रुपए फीस भर रहे हो तुम लोग, कोटा आके या दिल्ली जाके कोई भी बड़े शहर में जाके तुम लोग लाख लाख रुपए फीस भर रहे हो। यार इतनी कम फीस पे उन्हीं फैकल्टीज से जब पढ़ने का मौका मिल रहा है तो उसको मत गवाना बच्चे। और यस, जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो यार अपने प्यारे आशीष सर को याद कर लेना, और मुझे याद करने के लिए एक रेफरल कोड है ASH लाइव, इसका यूज कर लेना, ठीक है। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो बच्चा पार्टी तो मुझे जरूर याद करना, ASH लाइव इज माई रेफरल कोड। इस रेफरल कोड से आपको मिलता है मैक्सिमम ऑफ द बेनिफिट एज वेल एज एक सॉर्ट ऑफ अ पर्सनल अटेंशन फ्रॉम माई साइड टू यू पीपल, ठीक है। अगर आप मेरा सब्सक्रिप्शन कोड लेते हो तो डेफिनेटली एक पर्सनल अटेंशन मेरा आप लोगों के लिए आ जाता है, एक पर्सनल सॉर्ट ऑफ गाइडेंस थिंग, है ना, कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स को मैं सॉर्ट आउट करूंगा, आपकी हेल्प के लिए मैं अवेलेबल रहूंगा। तो ये सारी चीज आपको मिलने वाली। तो देखो अनदर बेनिफिट ऑफ यूजिंग द रेफरल कोड। सो गाइज नाउ वी हैव द अनदर सब्सक्रिप्शन विच इज द आइकॉनिक, जहां पे आपको पर्सनल मेंटर मिलता है। नाउ दिस पर्सनल मेंटर इज एक्चुअली डूइंग व्हाट? दिस पर्सनल मेंटर विल हेल्प यू इन योर स्टडीज, है ना। ये पर्सनल मेंटर आपकी हेल्प करेगा आपकी पढ़ाई में, लाइक आपकी टाइम टेबल को बनाने में, या फिर स्ट्रेटेजी बनाने में, या फिर
क्या शेड्यूल होना चाहिए पढ़ने का, कैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए सब्जेक्ट में, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस मिलती रहेगी। और अगर आपका देखो यार कभी कभार क्या होता है कि कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं शैतान से उनका क्या ध्यान भटक जाता है ना, छोटी छोटी बातों पे ध्यान भटक जाता है, तो भाई उसके लिए पर्सनल मेंटर डंडा लेके बैठा है तुम्हारे लिए, और ये पर्सनल मेंटर बोलेगा कि भाई पढ़ाई करो बस बैठ के। ओके, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ गार्डियन, है ना, इट्स अ सॉर्ट ऑफ गार्डियन जो तुम्हें अवेल करा रहे हैं अनअकैडमी की साइड से। एंड एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे इसका पर मंथ कॉस्ट आपको मेंशन कर रखा है फॉर द 12 मंथ एज वेल एज फॉर द 12 मंथ। और अगेन जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो फिर से मुझे याद कर लेना, ठीक है। तो आइकॉनिक में प्लस का पार्ट सब कुछ ऐड ऑन हो जाएगा, जो आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में लेते हो वो सब चीजें इसमें इन्वॉल्व है ऑलरेडी, ठीक है बच्चा पार्टी। तो कुछ अलग से नहीं लेना है, अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो उसके अलावा कुछ नहीं लेना फिर आपको अलग से, सब इसमें इन्वॉल्व होगा। ओके, चलिए भाई साहब, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द ग्राफ। ग्राफ की बात करें बच्चा पार्टी, तो देखो लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलस के बारे में पढ़ा था। हमने बोला था कि सर जब हमारे पास में वेरिएबल एक्सेलरेशन आता है, लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था, व्हेन वी हैव द वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो उस केस में हम क्या बोलते थे कि जो वेलोसिटी होता है वो ds बाई dt होता था, है ना, डिफरेंशिएशन करते थे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt होता है, ठीक है बच्चा पार्टी। वैसे ही अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए होती तो मैं इंटीग्रेशन करता था a dt का, और मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता तो मैं इंटीग्रेशन कर देता था v dt का। ये बातें आपको पता है बहुत अच्छे से, कोई ऐसा नई चीज मैं नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है। इन्हीं के बिहाफ पे मैं आपको ग्राफ समझाने वाला हूं। और एक बहुत की पॉइंट याद रखना बच्चे कि जब भी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, दिस इज द की पॉइंट, जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ग्राफ में उसका मतलब सिंपल है क्या, ग्राफ में उसका मतलब क्या होता है बच्चे, स्लोप फाइंड करना। जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, दिस इज अ की पॉइंट यार, जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ग्राफ में उसका क्या मतलब होता है बच्चे, ग्राफ में उसका मतलब होता है कि आपको एरिया फाइंड करना है, बस खत्म, यही तो करना है यार, इतना सा काम करना है बस। अगर ये हो गए तो ग्राफ का काम खत्म है, उसके बाद ग्राफ कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। थिंग इज आपको बस यही समझना है कि कहीं पे जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो उसका मतलब होता है स्लोप फाइंड करना है, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसका मतलब है आपको एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है। दैट्स इट बच्चा पार्टी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है करने के लिए, ठीक है। सो जस्ट शुरू करते हैं फटाफट से। पहले ग्राफ के साथ में जो है पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर बच्चा पार्टी आपको पोजीशन और टाइम का ग्राफ दे रखा है तो आपको वेलोसिटी चाहिए, पोजीशन और टाइम का ग्राफ दे रखा है और वो तुमसे मांगेगा वेलोसिटी। तो गाइज वेलोसिटी जो होती है वो एक तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी भी होती है और एक वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी भी होती है। यानी कि यहाँ पे आपको ये क्या है, डिफरेंशिएशन वाली टर्म्स है, यानी कि यहाँ पे आपको वेलोसिटी तब मिलेगी जब आप स्लोप फाइंड करोगे, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ का। आपको वेलोसिटी तभी मिलेगी जब आप क्या करोगे, स्लोप फाइंड करोगे पोजीशन टाइम ग्राफ का। तो ये देखो tan थीटा इज नथिंग बट द स्लोप, ठीक है बच्चा पार्टी। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू ds बाई dt विच इज नथिंग बट वेलोसिटी। यहाँ पे भी यही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये कर्व दे रखा है आपको, तो इसको मैंने बोल दिया पॉइंट नंबर 1, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट नंबर 2, इनके बीच का आपको tan थीटा फाइंड कर लेना है। आपको इनके बीच का क्या फाइंड करना है बच्चे, tan थीटा। तो tan थीटा फाइंड कर लीजिए, और tan थीटा फाइंड करने के लिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो तो x2 माइनस x1 जिसको मैं डेल्टा x कह देता हूँ, नीचे वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी t2 माइनस t1 जिसको मैं डेल्टा t बोल देता हूँ। सो tan थीटा इक्वल्स टू डेल्टा x बाय डेल्टा t और विच इज नथिंग बट द स्लोप। और यही हमें क्या देगा बच्चे, वेलोसिटी। ये हमें क्या देगा बच्चे, वेलोसिटी। कौन सी वाली, एवरेज वाली। और यहां से क्या मिलेगा, वेलोसिटी कौन सी वाली, इंस्टेंटेनियस वाली। खत्म बात, इतनी सी बातें आपको पता है, ठीक है। तो बच्चा पार्टी सिंपल सी बात है, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी मांगेगा तो आप क्या करोगे, स्लोप फाइंड कर लोगे, स्लोप से आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे एक सवाल मैं तुम्हें कराता हूं यहाँ पे, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन फिर आप करोगे। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इज शोन इन फिगर, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ आपको दिख रहा है। देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन 10 सेकेंड्स, 10 से लेके 30 के बीच में आपको क्या फाइंड करना है, वी एवरेज। बचा पार्टी वी एवरेज के लिए मैंने कहा था क्या होता है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और वो कितना था, tan थीटा के बराबर। अब बाय गाइस यहां से मैं इसकी एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूं, ये एंगल थीटा हो जाता है, तो यहां से लेके यहां तक, है ना। आपको थीटा फाइंड करना है एक्चुअली, अगर आपने tan थीटा फाइंड कर लिया तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपको थीटा फाइंड करना पड़ेगा, बट थीटा कैसे फाइंड करें सर, ये वाली की तो वैल्यू नहीं दे रखी मुझे, यहाँ पे क्या वैल्यू है ये तो पता नहीं है, नीचे की वैल्यू पता है मुझे 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू है मुझे नहीं पता। अब क्या करें फिर, अरे थीटा ही तो है, कहीं के लिए भी फाइंड कर लो, यहाँ के लिए फाइंड कर लो भले तुम थीटा को, तो
करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल, बच्चा पार्टी दिख रहा है तुम लोगों को, करस्पॉन्डिंग वाले एंगल है ये, तो एंगल तो सेम रहेगा। तो जो वैल्यू थीटा की यहां रहेगी वही वैल्यू यहां पे भी रहेगी। तो यहां पे देखो ये कितना बन रहा है बच्चे, ये कितना बन रहा है 2 - 1, ये कितना बन गया 1। नीचे वाला बेस कितना बनेगा 30 - 20 10। अब इसके लिए tan थीटा फाइंड कर लो। सो tan थीटा फाइंड करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओगे। परपेंडिकुलर कितना है 1 है, बेस कितना है 10 है, तो ये हो गया 0.1। और यही तो स्लोप है बच्चे, और यही स्लोप तो हमारा एवरेज वेलोसिटी भी तो है। तो एवरेज वेलोसिटी गोज आउट बी 0.1 मीटर पर सेकेंड। समझ आया आपको? हमने क्या बोला कि उसने बोला था 10 से लेकर 30 सेकंड्स के बीच में चाहिए, 10 से लेकर 30 सेकंड्स के बीच में, पर 10 सेकंड्स पे मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं पता था। 10 सेकंड पे मुझे डिस्प्लेसमेंट का कोई ज्ञान नहीं था बच्चे। आप देख सकते हो यहाँ पे 10 सेकंड्स पे डिस्प्लेसमेंट का कोई ज्ञान नहीं है हमें कि कितना डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो 10 सेकंड्स पे डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आपको तो ये एंगल थीटा फाइंड करना ना, तभी तो आपका काम हो जाएगा। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा दोनों सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाते हैं। तो यहां पे फाइंड करो एट दिस पॉइंट आप थीटा फाइंड कर लीजिए। अब आपको पता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना 1 है, टॉप पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना 2 है, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1 मीटर का। नीचे देखो 30 और 20, तो ये 10 सेकंड्स हो गया। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 1 अपॉन बेस है 10, सॉल्व करा 0.1 आया। और tan थीटा जो होता है बच्चा पार्टी वो होता है स्लोप। ठीक है, जो वैल्यू थीटा की यहां होगी वही वैल्यू थीटा की नीचे भी होगी, तो स्लोप हमेशा सेम रहेगा। दिख रहा है आपको यहाँ पे ये स्लोप आपको दिख रहा है बच्चे, इसका इस लाइन का स्लोप हर जगह सेम रहेगा क्योंकि थीटा की वैल्यू सेम है। ये जो लाइन बनाई है मैंने यहाँ पे, इस लाइन का जो स्लोप है वो हर जगह, लाइन का स्लोप क्या होगा बच्चे, हर जगह सेम हो जाएगा। इस लाइन का जो डार्क वाली जो लाइन मैंने बनाई है इसका स्लोप हर जगह सेम है, तो वो है कितना 0.1, और दिस इज ऑल्सो नोन एज द एवरेज वेलोसिटी। हुआ सवाल, ये सवाल सभी से हुआ ये सवाल। चलो बच्चा बाड़ी, अगले सवाल की ओर आते हैं जो कि बहुत इजी पीजी वाला है और वो तुम लोग करोगे सॉल्व। ठीक है, मैं नहीं करने वाला हूं। कैसे करेंगे, एक पार्टिकल शोज द डिस्टेंस टाइम कर्व। बच्चे देख लो डिस्टेंस और टाइम का कर्व दे रखा है। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी? सर ये क्या करें, सर यहाँ पे तो कोई डाटा भी गिवन नहीं है, कोई डाटा भी नहीं गिवन है, फिर मैं मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे फाइंड करूंगा? यार ये तो सोचने वाली बात होगी बच्चे कि कोई डाटा नहीं है लेकिन वेलोसिटी कैसे फाइंड की जाती है। तो कोई बात नहीं बच्चे, आप जानते हो वेलोसिटी जो होती है वो ds/dt होती है, यानी कि आपको स्लोप फाइंड करना है। और स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी पॉइंट पे स्लोप फाइंड कैसे करते हैं, किसी भी पॉइंट पे स्लोप कैसे फाइंड करते हैं बच्चे? उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना के, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओ, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओ, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओ। अब ये चेक करो कि वो टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रखा है। अब ये चेक करो कि उसने टेंजेंट ने एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रखा है। ठीक है, इसने मान लो थीटा एंगल बनाया थीटा डी, इसने एंगल बनाया थीटा सी, इसने एंगल बनाया कितना थीटा बी, और इसने जो एंगल बनाया वो है थीटा ए। अब आप मुझे खुद देख के बताओ कि कौन सा एंगल ज्यादा है इनमें से। थीटा ए सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा कौन है? थीटा बी है, फिर उससे बड़ा शायद थीटा डी है, नहीं थीटा डी है उससे बड़ा, और सबसे बड़ा कौन है? थीटा सी। तो बच्चे टैन थीटा की एक खासियत है कि थीटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा टैन थीटा भी इंक्रीज होता जाएगा। तो थीटा सी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चे हमारे पास में, तो टैन थीटा सी मैक्सिमम वैल्यू देगा, और यही हमारा स्लोप है। स्लोप यहाँ पे यानी कि मैक्सिमम है, स्लोप बोले तो वेलोसिटी। तो बच्चा पार्टी वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे है? एट पॉइंट सी। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहां है? एट पॉइंट सी पे। समझ आया आपको? सारी बातें आपस में रिलेटेड है। आपको थीटा फाइंड करना है, थीटा से टैन थीटा फाइंड करना है, टैन थीटा से आपको स्लोप फाइंड करना है। और स्लोप क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्पीड होती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी या फिर मैक्सिमम स्पीड की मैं बात करूं तो कहां मिलेगा वो? जहां पे स्लोप मैक्सिमम होगा। स्लोप कहां मैक्सिमम होगा? जहां पे थीटा मैक्सिमम होगा। यानी कि तुम अगर शॉर्ट ट्रिक देखो इसकी, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, तो बस आपको ये चेक करना है कि कौन सी लाइन का स्लोप ज्यादा है। जिस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा वहां पे कर्व जो स्लोप होगा वो ज्यादा हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सी वाली लाइन ज्यादा तिरछी है। हिंदी में बोलूं, कौन सी वाली लाइन ज्यादा तिरछी है? जो लाइन ज्यादा तिरछी होगी वहां पे स्लोप ज्यादा होगा।
जो लाइन ज्यादा तिरछी होगी वहां का स्लोप उतना ज्यादा होगा और वहीं पे आपको मैक्सिमम वैल्यू भी मिलेगी किसकी, वेलोसिटी की पॉइंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ आया क्वेश्चन? बढ़े आगे फिर। चलो अब सेम टाइप का क्वेश्चन है, अब तुम करोगे फिर, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, अब तुम बताना मुझे। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दे रखा है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट, कौन से पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव होता है बच्चे? इसके लिए मैं ट्रिक बता चुका हूं, वैसे तो अगर नहीं पता तो देख लीजिए कि अगर मेरे पास में स्लोप ऐसा वाला आता है सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा, और एक स्लोप मेरे पास ऐसे आता है, बच्चे यहां पे स्लोप जो होता है वो होता है tan थीटा, यहां पे स्लोप होता है tan 90 प्लस थीटा। बच्चा tan थीटा पॉजिटिव होता है, यहां पे क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, क्या हो रहा है बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सो यहां पे पहले क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, तो स्लोप हो गया पॉजिटिव। 90 प्लस थीटा बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, अरे एएसटीसी रूल जानते हो ना, ऑल साइन tan कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो tan नेगेटिव तो स्लोप भी नेगेटिव। यानी कि सर अगर लाइन ऐसी वाली बनती है तो स्लोप आएगा पॉजिटिव, लेकिन अगर लाइन अगर इस वे में बनती है तो स्लोप आता है नेगेटिव। नोट करके रखना, सीधा याद करो, ऐसी वाली लाइन पॉजिटिव स्लोप, ऐसी वाली लाइन नेगेटिव स्लोप, बस डायरेक्ट याद करो। सी पॉइंट पे स्लोप कैसा बनेगा, पॉजिटिव, डी पॉइंट पे स्लोप कैसा बनेगा, जीरो, ई पॉइंट पे स्लोप कैसा बनेगा, नेगेटिव, और एफ पॉइंट पे स्लोप कैसा बनेगा, पॉजिटिव। दिख गया? तो नेगेटिव स्लोप कहां पे, ई पॉइंट पे, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव कहां पे हो जाएगी बच्चे, वेलोसिटी नेगेटिव कहां होगी, एट पॉइंट ई, वेलोसिटी नेगेटिव कहां हो जाएगी, एट पॉइंट ई पे। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। भाई देखो कुछ बोलते जाना, ठीक है, कुछ तो बोलो कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बढ़े आगे फटाफट से, बड़े इजी इजी से क्वेश्चन है। देखो ग्राफ के ये वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आगे से बनता है, ये बेसिक है, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं, बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं फिजिक्स को पढ़ने के लिए, वैसे ये बेसिक है, छोटा मोटा ज्ञान है जो आपको पता होना चाहिए ताकि आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको। अब जो सवाल मैं लेके आया हूं उस पर चमका लेना सितारा, और जरा सोचो इस सवाल के बारे में, इस क्वेश्चन पे चिपका लेना सितारा, क्योंकि सितारा चमकाने का मतलब ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है अभी, ठीक है। एक बॉडी है बच्चे हमारे पास में जो कि रेस्ट पे है, एक बॉडी जो कि रेस्ट पे है एट एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, टी इज इक्वल्स टू 0 पे वो चलना शुरू करते हैं फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया। तो ये कोई बॉडी है मेरे पास में, ये पहले रेस्ट पे थी, यानी कि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर इसने चलना शुरू किया विद सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, ठीक है। एट द सेम इंस्टेंट जैसे इसने चलना शुरू किया एक और बॉडी ने इसको क्रॉस करा जो कि कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी। एट द सेम इंस्टेंट अनदर बॉडी पासेस थ्रू x इक्वल्स टू 0, ये सब कहां पे है, x इज इक्वल्स टू 0 पे है ये सब अभी, ठीक है। मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जा रही विद द कांस्टेंट स्पीड। द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज गिवन बाय x1t। आफ्टर टी टाइम बच्चा पार्टी, आफ्टर टी टाइम पहली बॉडी का पोजीशन होगा x1t, दूसरी बॉडी का पोजीशन हो जाएगा x2, ठीक है। तो मुझे बताओ सेम टाइम के बाद में दूसरी बॉडी का पोजीशन x2 हो गया, तो मुझे बताओ कि कौन सा ग्राफ x1 माइनस x2 को सही रिप्रेजेंट करता है विद द टाइम, कौन सा ग्राफ x1 माइनस x2 को सही रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बताओ भाई। सर आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद में इसका पोजीशन होता है x1, टी टाइम के बाद में इसका पोजीशन होता है x2, ये पहली बॉडी ये दूसरी बॉडी। अब x1 माइनस x2 और t का सही ग्राफ कौन बता सकता है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, दूसरी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। क्या मैं इसको ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करूं, ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व कर ले इसको, आ जाओ ब्लैक बोर्ड पे। सो गाइस दिस इज द फर्स्ट बॉडी, ए एक्सेलरेशन से चलना शुरू करा, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है, और टी टाइम के बाद में जो यहां पे पहुंची इसका पोजीशन था x1, टी टाइम के बाद में। ये दूसरी बॉडी है बच्चा बॉडी हमारे पास में जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी, और इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम इसका पोजीशन होता है x2। और मुझे बताओ x1 माइनस x2 वर्सेस t का ग्राफ,
इसने चलना शुरू करा और ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, दोनों ने टी टाइम के लिए डिस्टेंस ट्रेवल करा और इनकी पोजीशंस आ गई। तो x1 को कैसे लिखेंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ x1। सिमिलरली x2 को लिखेंगे कितना, vt, where v is the constant speed। तो बच्चा पार्टी जब आप x1 माइनस x2 करते हो तो क्या मिलता है, हाफ ए टी स्क्वायर माइनस का vt। x1 माइनस x2 करा तो हाफ ए टी स्क्वायर माइनस vt। ठीक है, अब समझना इस बात को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहली बात तो यहां से आपको पता चल चुका है इसकी पावर 1 है और टाइम की पावर 2 है, पैराबोला बनेगा। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला बनता है ना बच्चे, तो ये देखो y इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर, y ये एक्स स्क्वायर, पैराबोला बन रहा है। पहला पॉइंट तो पैराबोला बन रहा है। स्लोप की बात करते हैं जरा। अगर हम स्लोप की बात करें तो d ऑफ x माइनस एक्स, x1 माइनस x2। ठीक है, मैं यहां पे स्लोप फाइंड करने जा रहा हूं, तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया बच्चे दोनों तरफ। दोनों तरफ मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये पार्ट है हमारा क्या, इसका डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू हाफ a टू टी माइनस का b। तो d बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू ए टी माइनस का b। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहली क्वेश्चन डाल दो बच्चा पार्टी, ये है स्लोप, ये इसका स्लोप हो जाएगा। ये क्या है, इसका स्लोप है, इसका स्लोप है ये। ठीक है बच्चे, अब यहां पे आप एक चीज देखो, अगर आप यहां पे एक चीज देखोगे, एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि अगर 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 t की वैल्यू में a बाई वी कर दूं, तो या मैं बोलूं t की वैल्यू को मैं v बाई ए कर दूं, तो अगर मैंने t को v बाई ए कर दिया तो x1 माइनस x2 का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो तो। t की वैल्यू को अगर मैंने v बाई ए कर दिया, सो d बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2 गोज आउट बी जीरो, स्लोप जीरो हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर t की वैल्यू छोटी है v बाई ए से, तो d बाई डी टी ऑफ, इसको कलर चेंज कर ले, कुछ एडिशनल ज्ञान दे रहा हूं ना मैं। एडिशनल ज्ञान क्या है कि t की वैल्यू अगर इफ t इज लेस देन v बाई ए, तो d बाई डी टी x1 minus x2 is negative, and if t is greater than v by a, then d by dt of x1 minus x2 जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव। बचा पार्टी तीन कंडीशंस बनाई है। पहली कंडीशन t इज इक्वल टू वी बाई ए पे है। पहली कंडीशन कहां पे, t इज इक्वल टू वी बाई ए पे। मैंने क्या कहा कि अगर t इज इक्वल टू वी बाई ए हो जाए तो d बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। और अगर t की वैल्यू, कंडीशंस बोल रहा हूं मैं, कंडीशंस समझा रहा हूं आपको, ये सारी मैं क्या कर रहा हूं, कंडीशंस एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर t की वैल्यू v बाई ए से कम हो जाए, यानी कि t इज लेस देन v बाई ए, यानी कि at इज लेस देन v। बच्चा देख लो, at अगर v से छोटा हो गया तो आंसर नेगेटिव मिलेगा, ये आंसर नेगेटिव आ गया। t ग्रेटर देन v बाई ए, यानी कि at इज ग्रेटर देन v। at अगर बड़ा हो गया v से, at बड़ा हो गया v से, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर t इज इक्वल टू v बाई ए, यानी कि at इज इक्वल टू v हो गया, at इज इक्वल टू v, यहां से कर सकते हो ना, तो उस केस में स्लोप जीरो। तो ये बातें तो हमें समझ आ गई, पर ये सब क्यों किया आपने, क्या जरूरत पड़ी थी ऐसा करने की, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि आपको ये करना पड़ा सर। तो बच्चा पार्टी, पहली बात तो एक बात बताओ, जब दोनों के पोजीशन सेम होंगे, तो उस टाइम पे टाइम कितना होगा, जब दोनों की पोजीशन सेम होगी उस टाइम पे टाइम क्या होगा। जब दोनों की पोजीशन सेम हो जाएगी बच्चे पार्टी, उस केस में टाइम जो होगा वो होगा e बाई वी। कह सकते हो, जब दोनों की पोजीशन सेम हो जाएगी उस केस में टाइम कितना हो जाएगा, देखो तो यहां से देखो, जब दोनों की पोजीशन सेम हो गई, जब x1 बराबर x2 हो गया, तो उस केस में t इज इक्वल टू 2v बाई ए हो जाता है। टाइम कितना होता है, 2v बाई ए।
ठीक है, जब दोनों की पोजीशन सेम हुई तो टाइम आया 2v/a। फिर हमने टाइम के कुछ कंडीशंस और निकाली कि भाई अगर ऐसा ऐसा टाइम हो गया तो क्या होगा। तो बच्चा पार्टी ध्यान से सुनना, अगर टाइम नेगेटिव है तो सबसे पहला स्लोप जब टाइम इज लेस देन v/a तो स्लोप नेगेटिव, फिर टाइम इज इक्वल टू v/a पे स्लोप 0, फिर टाइम इज इक्वल टू ग्रेटर देन v/a पे स्लोप पॉजिटिव। तो आपको ऑप्शन से वो चेक करना है जिसमें सबसे पहले स्लोप नेगेटिव हो, फिर स्लोप 0 हो जाए, फिर स्लोप पॉजिटिव हो। तो सबसे पहली चीज जो आपको चेक करनी है वो ये है कि भाई साहब नेगेटिव स्लोप कहां मिल रहा है और फिर जीरो स्लोप कहां मिल रहा है और फिर पॉजिटिव। पहले ऐसे होता है ना, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। तो टी की वैल्यू अगर लेस देन v/a है तो स्लोप नेगेटिव, टी की वैल्यू ग्रेटर देन v/a है तो स्लोप पॉजिटिव, एंड टी की वैल्यू v/a पे 0। अब आ जाओ फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से एक बार, पहले इसका स्क्रीनशॉट चेक कर लो एक बार, ठीक है। और मैं तुम्हें इनकी वैल्यूज भी डिफाइन कर सकता हूं कि यहां पे अगर मैंने टी की वैल्यू को v/a पुट कर दिया तो ये आंसर नेगेटिव दे देगा, ठीक है। तो अगर मैंने टी की वैल्यू को v/a पुट कर दिया तो v/a का स्क्वायर, तो ये v²/a² बन जाएगा, तो ये हाफ ऑफ v/a हो जाता है। वैसे इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। हमारे लिए ये ब्लू वाला पार्ट बहुत काम का है, ये ब्लू वाला पार्ट काम का है बच्चा पार्टी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। अब देखो यहां पे पहली बात तो बन रहा है पैराबोला। अब पैराबोला जो बनेगा तो उसमें भी हमें कुछ चीजें डिफाइन करनी है कि पहले स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे देखो पहला स्लोप पॉजिटिव है, फिर स्लोप 0 है, फिर स्लोप नेगेटिव है, गलत है। इसमें स्लोप कहीं 0 ही नहीं हो रहा, ये भी गलत है। इसमें देखो पहला स्लोप नीचे नेगेटिव, स्लोप 0, फिर स्लोप पॉजिटिव, मैच कर सकते हैं ये। इसमें देखो पहले स्लोप पॉजिटिव, फिर स्लोप 0, फिर स्लोप नेगेटिव। हमारा क्या कंडीशन है कि पहले स्लोप नेगेटिव आएगा, फिर 0 आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। कहाँ मैच करता है ये? यहाँ पे सी ऑप्शन में। तो दिस इज द फाइनल आंसर विच वी हैव। और इनफैक्ट एक और काम कर सकते हो आप लोग, जहां पे स्लोप 0 हो रहा है तो t इज इक्वल टू v/a पे स्लोप 0 हो रहा है। आप ऐसा करो, x1 माइनस x2 की इक्वेशन में t इज इक्वल टू v/a पुट कर दो, x1 माइनस x2 की इक्वेशन में t इज इक्वल टू v/a पुट कर दो, आंसर आपको नेगेटिव मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि x1 माइनस x2 नेगेटिव होगा जब स्लोप 0 होगा एट दिस पॉइंट। समझे क्या? कुछ समझे तुम लोग? क्लियर हुआ? डाउट आए मुझसे पूछ लेना, बिंदास होकर पूछना, झिझकना मत, ठीक है। चलिए, देन वी हैव द वेलोसिटी टाइम ग्राफ बच्चे पार्टी। आप जानते हो एक्सेलरेशन जो होता है वो डेल्टा v/डेल्टा t होता है। अगेन स्लोप फाइंड करना पड़ेगा आपको। वही पुरानी कहानी चल रही है अभी भी जो हम पहले पढ़ते थे, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो डेल्टा v/डेल्टा t है, और वो कब मिलेगा? जब आप tan थीटा करोगे, और tan थीटा ही स्लोप है और वही एक्सेलरेशन भी है, वही बात। तो देख सकते हो यहाँ पे दिस इज डेल्टा v, दिस इज डेल्टा t, तो थीटा, सो ये देखो यहाँ पे थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा v/डेल्टा t, और tan थीटा ही तो स्लोप है बच्चे, स्लोप को ही tan थीटा कहते हैं बच्चे। तो ये आगे डेल्टा v/डेल्टा t, और इट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। तो जब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा होगा तब उसका अगर आप स्लोप फाइंड करते हो तो आपको मिलेगा क्या? एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है और अगर आपने उसका स्लोप फाइंड कर लिया, देन यू विल गेट नथिंग बट द एक्सेलरेशन। समझ के बात को? चलिए बच्चा पाठी, सेम वही बात आ गई फिर से। अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? dv/dt कर दोगे, ठीक है। tan थीटा dv/dt स्लोप, और यही हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। समझ गया ना बात को भाई साहब? अरे बोलो तो जरा, क्लियर है इतनी सी बातें? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये सब काम कर लो तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और किसी बड़े रेंज के लिए अगर ये काम कर लोगे तो ये क्या बनता है? एवरेज एक्सेलरेशन। ये क्या बन जाता है? एवरेज एक्सेलरेशन। ये तो देखो वो बच्चों वाली बातें जो आपको पता है ऑलरेडी। मेन द थिंग इज कि आपको क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। इसको नोट करना, इस पे सितारा चमकाना, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट। अगर आप v इक्वल टू ds/dt करते हो बच्चा पार्टी, अगर आप v इक्वल टू ds/dt कर देते हो तो यहां से आपके पास में ds इज इक्वल टू v dt भी आता है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt भी मिलता है। मैंने कहा था इंटीग्रेशन का ग्राफ में मतलब होता है एरिया फाइंड करना है। तो अगर वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ दे रखा है तो अगर आप उसका एरिया फाइंड कर लेते हो, अगर आप उसका
एरिया फाइंड कर लेते हो बच्चा पार्टी, तो आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, छोटे से टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी v फिक्स है। ठीक है, तो इसका अगर आप एरिया फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे? लेंथ इनटू विड्थ, तो v dt लिखोगे ना, उसका इंटीग्रेट करोगे तो v dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। समझ के बात को? क्वेश्चन करें फटाफट से, क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन वाले पार्ट से चीजें ज्यादा क्लियर होती है एक्चुअली। ठीक है, सो जो भी चीजें क्लियर हो रही है ना, वो क्वेश्चनिंग वाले पार्ट से ज्यादा क्लियर होती है। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे समझ नहीं आएगी चीजें। ठीक है, जैसे कि सवाल तुम्हारे सामने रखा हुआ है, द वीटी ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन फिगर। वीटी और ग्राफ दे रखा है बच्चे। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा? पहली बात तो एक्सेलरेशन का मतलब स्लोप ऑफ वीटी कर्व। वीटी कर्व का स्लोप मैक्सिमम कहां है? स्लोप का क्या मतलब है? हम क्या करते हैं स्लोप चेक करने के लिए? हम सर इंक्लिनेशन देखते हैं, कौन कितना ज्यादा इंक्लाइन है। स्लोप चेक करने के लिए क्या करते हो तुम लोग? सर हम स्लोप चेक करने के लिए इंक्लिनेशन देखते हैं, ये कौन ज्यादा इंक्लाइन है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और एक लाइन ये है। अब आप लोग समझदार हो, आप लोगों को चीजें दिखती है कि कौन सी वाली लाइन का इंक्लिनेशन ज्यादा है। सर जी नाम दे दो इनको जरा, ओ, ए, बी, सी और ये डी। कौन सी वाली लाइन का इंक्लिनेशन ज्यादा है? यहां पे कौन सी वाली लाइन ज्यादा इंक्लाइन है, ज्यादा तिरछी कौन है? तो सर जी जो मुझे दिख रहा है ना, वो बीसी वाली लाइन है। मुझे बीसी वाली लाइन दिख रही है जो ज्यादा इंक्लाइन है, यानी कि बीसी वाले पार्ट में एक्सेलरेशन जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। कितना होगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन? तो देख लो, ए मैक्स इज इक्वल टू tan थीटा। दिख रहा है आपको ये थीटा? ये परपेंडिकुलर कितना है बच्चे? 80 माइनस 20 60। ये बेस कितना है? 10। तो tan थीटा इक्वल टू 60 बाई 10। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कम्स आउट बी 6। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या आएगा बच्चा बड़ी? मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना? 6। ये आ गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन। कौन से टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन मैक्सिमम था? तो सर कौन से टाइम इंटरवल में था? 30 से लेके 40 सेकेंड्स तक। इस टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन जो था वो मैक्सिमम था। इस टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन मैक्सिमम था। क्लियर है आपको ये सारी बातें? बढ़े आगे फटाफट से। चलिए बच्चा पानी, अगला सवाल तुम्हारे लिए है। अब मैं 2 मिनट के लिए शांति बनाए रखूंगा। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a linear motion of an object is shown in the figure. The displacement and the distance after 8 सेकंड बचा। यहां से चलना शुरू करा है 8 सेकंड पे, तुम्हें डिस्टेंस भी बताना है, डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। डिस्टेंस एक स्केलर होता है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बीइंग अ वेक्टर डायरेक्शन मैटर्स, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, जब आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का ध्यान रखना, लेकिन डिस्टेंस में कुछ नहीं होता है, डिस्टेंस में सब कुछ पॉजिटिव है। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे तो नेगेटिव वाली साइड का भी ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, चलो करो आंसर, बताओ मुझे क्या होगा। चलिए भाई साहब, तो अब मेरी बारी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। मैं ही सॉल्व कर दूं, तुमसे ना हो पाएगा तो? वैसे तो मुझे पता तुमसे हो पाएगा क्योंकि तुम बहुत अच्छा करते हो। ब्रेक कर लो, सबसे आसान तरीका है ब्रेक कर लो एरिया को। हमें किसी को अपनी समझदारी नहीं दिखानी है, हमें किसी को अपनी शान पट्टी नहीं दिखानी है। ठीक है, हमें अपने आंसर शीट में सही गोला टिक करना है। किसी को ये नहीं दिखाना कि देखो भाई मुझे तो सब कुछ आता है। नहीं आता है कोई बात नहीं है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नहीं पता कोई बात नहीं, वैसे मैं बता देता हूं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू सेपरेशन बिटवीन देम। ट्रेपेजियम के एरिया ही होता है बच्चे। ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, परेशान मत होना इसके लिए कभी भी। ठीक है, अब आपने क्या किया, ब्रेक कर लिया, तो पहले का एरिया निकाल लो आप। पहले का एरिया A1 हाफ, बेस कितना है बच्चे? बेस देखो तो 1 है, हाइट कितनी है? 4 है, तो 1 इंटू 4 2। सेकेंड का एरिया, सेकेंड का एरिया क्या बनेगा? 3 माइनस 1 2 और ये 4, तो 2 इंटू 4। थर्ड का एरिया क्या बन जाएगा? हाफ, थर्ड का एरिया हाफ, बेस कितना है? 1, हाइट कितनी है? 4, 1 इंटू 4। फिर
फोर्थ थर्ड हो गया, फिर फोर्थ का एरिया यहां पे देखो हाफ कितना है 4.5 है ना, तो बेस कितना हो गया 0.5 और हाइट कितनी होगी, क्या फाइंड करो, पहले फाइंड करें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए माइनस का 2 लिखना बच्चे यहां पे। फिर A5 कैसे करोगे, A5 को यहां से 4.5 से लेकर 7.5 तक कितना होता है 3 होता है, तो 3 इंटू माइनस का 2। फिर A6 जब आप करोगे तो हाफ बेस कितना है 0.5 इंटू हाइट कितनी है माइनस का 2, माइनस का 0.5 माइनस का 6 माइनस का 0.5। इसको सॉल्व करो क्या बन जाएगा ये 2, इसको सॉल्व करा 8 और इसको सॉल्व करा 2। तो आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना ना, तो डिस्प्लेसमेंट आपको तभी मिलेगा जब आप इन सबको ऐड करोगे। सो 2 + 8 + 2। डिस्प्लेसमेंट में साइन मैटर करता है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, साइन मैटर करता है। माइनस का 0.5 माइनस का 6 माइनस का 0.5 दिख रहा है बच्चे। मैं थोड़ा सा नीचे हो जाता हूं, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं। अब आप कर लो सॉल्व यार, क्या होगा देखो तो, सिंप्लीफाई कर लो इसको। 10 + 2 12 और ये माइनस का 1 माइनस का 6, तो 12 - 6 कितना होता है बच्चे 6 - 1 यानी कि 5। डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 5 मीटर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 5 मीटर आ रहा है, कहीं दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट 5 पहले ऑप्शन में। डिस्टेंस में क्या करेंगे सर, यहां तक तो सेम रहेगा लेकिन ये माइनस वाले साइन को भी पॉजिटिव कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चे, अरे डिस्प्लेसमेंट में साइन मैटर करता है, डिस्टेंस में साइन मैटर नहीं करता है। तो डिस्टेंस के लिए 0.5 होगा, ये 6 होगा और ये भी 0.5 होगा। तो डिस्टेंस कितनी रहेगी 2 + 8 + 2, 2 + 8 + 2 + 0.5 प्लस का 6 प्लस का 0.5, ये डिस्टेंस हो गया। तो 12 + 6 + 1, यहां पे आंसर आता है कितना 19 मीटर। तो ये आ गया पहला ऑप्शन, ठीक है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट करोगे साइन का ध्यान रखना, साइन मैटर करता है, लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है ये, किसी को कोई समस्या परेशानी तो नहीं है यहां पे, पक्का। बड़े आगे आ जाओ अगले सवाल पे। अगले सवाल पे सितारा जरूर चमकाना क्योंकि अगला सवाल है अच्छा। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। जैसे कि मैंने कहा था कि ग्राफ के वो क्वेश्चन जिनसे आपको डर लगता है, ये वो टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राफ के वो क्वेश्चन जिनसे अक्सर बच्चों को डर लगता है, ये उस टाइप के क्वेश्चन है कि सर इनिशियली कार ए जो है वो 10.5 मीटर आगे थी कार बी से, दोनों ने चलना शुरू करा एट टाइम t = 0 इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द टू कार इज गिवन, ठीक है। तो आप टाइम बताओ जब कार बी कार ए को पकड़ लेती है, यानी कि कार बी यहां पे है, दिस इज कार बी, इससे 10.5 मीटर आगे कार ए थी, ठीक है। दोनों ने चलना शुरू करा, मैंने कहा मान लो कि ये आके किसी टाइम टी पे मिलते हैं आपस में, किसी टाइम टी पे ये लोग आपस में मिल गए। यहां पे ए ने जो डिस्टेंस कवर करा वो x था, तो बी को कितना करना पड़ेगा 10.5 + x, ठीक है। एट टाइम t ये दोनों मिल जाते हैं, यानी कि ये p पॉइंट पे दोनों गाड़ियां आपस में मिलती है। तो p तक a ने डिस्टेंस ट्रेवल करा x, तो b ने कितना करना पड़ेगा b को 10.5 + x, ठीक है। दोनों को सेम टाइम लग रहा है यहां पे पहुंचने में। अरे यार तुम अपने दोस्त को कहीं पे मिलने के लिए बुलाते हो तो क्या बोलते हो 5 बजे आ जाना, सेम टाइम पे तो मिलोगे। अब तुम लोग 5 बजे चल जाओगे, वो 7 बजे आएगा, तो फिर कैसे मिल पाओगे। तो भाई मिलने के लिए टाइम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का टाइम सेम हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का टाइम सेम होगा। यहाँ पे बचा पार्टी कार ए को देख के और कार बी को देख के क्या फील आ रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप है, तो कार बी के पास में एक्सेलरेशन है वो है 1045 डिग्री, कार बी के पास में एक्सेलरेशन है तो वो है 1045, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार बी आता है 1 मीटर/सेकंड²। कार ए कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ कार ए जो है वो 0 है, ठीक है। तो कार ए जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो होगा कितना, स्पीड ऑफ कार ए 10 और टाइम कितने लगे उसको t। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए जो आ गया वो कितना आ गया, अरे जब एक्सेलरेशन 0 होता है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो एक्सेलरेशन 0 है तो डिस्टेंस कितनी चली कार ए x, और स्पीड कितनी थी कार ए की 10 और इनटू टाइम
तो लिखो यहाँ पे फटाफट से, कार बी के लिए बात कर लेते हैं अब। कार बी के लिए तो 10.5 प्लस एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, कार बी चलना शुरू कर दिया था बच्चे, कार बी ने चलना शुरू करा था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसकी। 10.5 प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज 1 इंटू टाइम कितना टी स्क्वायर। गाइज एक्स की जगह पे 10t पुट कर देते हैं, सो 10.5 प्लस 10t इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2। 21 प्लस 20t इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। तो बच्चा पार्टी वी हैव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस का 20t माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या है तो मुझे बता दो। मैंने क्या करा, मैंने पहले क्वेश्चन को पढ़ के अपना डायग्राम बना लिया। क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में मैंने खुद का एक अलग से डायग्राम बना लिया, और खुद के डायग्राम में मैंने कहा कि भैया कार ए जो है वो कार बी से 10.5 मीटर आगे है। फिर मैंने कहा भैया सेम टाइम पे मिलेंगे, तो मान लो एट टाइम टी वो दोनों पी पॉइंट पे आके मिल जाते हैं। ए ने यहां तक जाने के लिए डिस्टेंस कवर करा x, तो बी को कितना करना पड़ेगा 10.5 प्लस x, समझ के। फिर मैंने देखा ग्राफ, और ग्राफ को देख के मेरे जहन में ख्याल आया कि सर कार ए की स्पीड कांस्टेंट है, कार बी एक्सेलरेट कर रहा है, तो कार बी कर रहा है एक्सेलरेशन, कार बी क्या कर रहा है एक्सेलरेशन। तो भैया एक्सेलरेशन जो होता है वो तो स्लोप होता है, और स्लोप बोले तो tan थीटा, स्लोप बोले तो tan थीटा, तो tan ऑफ थीटा कितना है बच्चे 45 डिग्री। tan ऑफ 45 से मुझे एक्सेलरेशन ऑफ b मिल जाता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर कार ए को देखा मैंने, कार ए तो भाई साहब मस्त एकदम कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी, कार ए का एक्सेलरेशन हो गया 0, और जब भी किसी का एक्सेलरेशन 0 होता है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगा लो। डिस्टेंस कितना चला था कार ए को चला x मीटर, ए कितना चला x मीटर चला था, ए कितना डिस्टेंस चला बच्चा पाड़ी, अरे बोलो तो सही, ए चला है x मीटर, तो अगर ये x मीटर चला तो बच्चे x इज इक्वल टू स्पीड कितनी 10, और टाइम कितना लगा t, तो x इज इक्वल टू 10t हो गया। फिर कार बी के लिए बात की जाए तो कार बी एक्सेलरेट कर रही थी, तो मैंने फॉर्मूला लगाया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का, एक्सेलरेशन है ना, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। कार बी ने चलना शुरू करा था फ्रॉम द रेस्ट, अब रेस्ट से चलना शुरू करा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू को यहां से पुट ऑन कर सकते हैं, x की वैल्यू को यहां से पुट ऑन कर दीजिए 10t, और एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज 1, तो ये बन गया t स्क्वायर बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है बच्चे, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। t स्क्वायर माइनस 21t प्लस का t माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना तो t की वैल्यू 21 सेकंड आएगी बच्चे। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू 21 सेकंड आएगी, तो जो हमारे ए ऑप्शन में मैच करता है। अब 2 मिनट इस क्वेश्चन को देख लो, समझ लो, कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ लो, कोई डाउट कुछ भी, किसी को भी किसी भी प्रकार का, तो बिंदास होके पूछना, मना मत करना, डरना मत। ठीक है, चलिए बच्चा बाड़ी, इजंट इट इजी पीजी क्वेश्चन है ना, इजी पीजी क्वेश्चन, दिखने में टफ लगता है लेकिन असल में होता आसान है। ठीक है, दिखने में टफ है लेकिन असल में है बहुत आसान, तो यही तो बात मैं तुम्हें बार बार समझाता हूं बच्चे। ठीक है, बढ़े आगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, पक्का चलो आ जाओ। फिर मैंने यहां पे ग्राफ बना रखा है वेलोसिटी और टाइम का, एक ग्राफ यहां पे बना हुआ है वेलोसिटी और टाइम का। तो मुझे बताओ ये ग्राफ कौन सी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें से इनमें से ये ग्राफ कौन से सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो तीनों मैंने लिखे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से नन ऑफ दिस भी है, कौन से सिचुएशन को ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकता है ये तुम्हें बताना पड़ेगा। स्टोन को ऊपर फेंकोगे, अ स्टोन थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्निंग बैक टू द ग्राउंड। स्टोन को जब आप ऊपर फेंकते हो तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव होती है, यहां पे तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी नेगेटिव है, दिख रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ही कैसी है, नेगेटिव डायरेक्शन नेगेटिव है, तो ये तो नहीं होगा। अ कार डीएक्सेलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट, बच्चे कोई कार डीएक्सेलरेट कर रही है एट अ कांस्टेंट रेट एंड देन एक्सेलरेटिंग एट द सेम रेट। पहली बात तो आपको यह देखना पड़ेगा क्या यहां पे हर जगह स्लोप सेम है, क्या यहां पे हर जगह स्लोप सेम है, तो बिल्कुल सर, यहां पे dv बाई dt हर जगह सेम है।
यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर कार डीएक्सेलरेट करती है एट अ कांस्टेंट रेट, अगर कार डीएक्सेलरेट करती है बच्चे, तो जब कार करेगी डीएक्सेलरेट तो उस केस में वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगी। हाँ बोलो तो। या फिर मैं कहूं कि वी हैव अ बॉल जिसको मैंने ऊपर से फेंका, एक बॉल फॉल करती है ऊपर से, बॉल ऊपर से फॉल करती है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, पर यहां पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है। वी हैव दिस इनिशियल वेलोसिटी एंड इट हैज सम वैल्यू, ठीक है। बॉल अगर फॉल करती है फ्रॉम अ हाइट तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। बचा बी ऑप्शन है, कार अगर डीएक्सेलरेट कर रही है एट अ कांस्टेंट रेट और उसके बाद वो एक्सेलरेट करती है, यानी कि पहले गाड़ी रुकती है, धीरे 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 स्पीड कम होती जाती है उसकी, फिर उसके बाद स्पीड बढ़ जाती है। तो बच्चा पार्टी डीएक्सेलरेट करने का मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी जो हो सकती है वो नेगेटिव हो सकती है स्टार्टिंग में, बाद में जाके वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। और कांस्टेंट रेट बोला है, एक्सेलरेटिंग एट द सेम रेट, सेम रेट का मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे, पहले वो डीएक्सेलरेशन था बाद में अब एक्सेलरेशन बन चुका है, लेकिन वैल्यू सेम है, ठीक है। और डीएक्सेलरेशन हो रहा है दैट मींस वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन हो रहा है यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है। तो यार क्या इसका आंसर बी हो सकता है? सोच के देखो। मैंने आपको बताया है कि ए और सी क्यों नहीं होंगे। ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप बॉल को ऊपर फेंकोगे तो इनिशियल वेलोसिटी बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, लेकिन यहां पे ग्राफ में देखो इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव है। ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कैसी है बच्चे? नेगेटिव है। तो ये नहीं हो सकता। बॉल फॉल करती है फ्रॉम अ हाइट, अगर कोई बॉल फॉल कर रही है ना बच्चे, तो फॉल करने के लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, पर यहां पे इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है ना कि जीरो, तो ये भी नहीं होगा। और नन ऑफ दिस तो फिर हमारा बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो नन ऑफ दिस पे क्यों जाए हम लोग? ठीक है, समझ गए आप लोग बात को? कार डीएक्सेलरेट कर रही है, डीएक्सेलरेट करने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, फिर उसके बाद एक्सेलरेट कर रही है, तो देखो पहले तो डीएक्सेलरेट कर रही थी तो वेलोसिटी नेगेटिव थी, ठीक है, और धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होती जा रही है? जीरो होती जा रही है। एट दिस पॉइंट वेलोसिटी इज जीरो। तो बच्चा पार्टी कार डीएक्सेलरेट कर रही है यानी कि कार धीरे धीरे रुक रही है और फिर उसके बाद वो अपनी वेलोसिटी को बढ़ाने लगी। पहले वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, उसके बाद वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो यहां से आप देख सकते हो कि हमारा बी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। क्या हुआ भाई? दिमाग की बत्ती जल गई या गुल हो गई? भाई दिमाग की बत्ती जली कि फ्यूज उड़ गया? इतनी टफ चीजें नहीं है ना ये, थोड़ा बहुत सोचना है बट हो जाएगा, है ना बच्चा? तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो थोड़ा से दिमाग से आप इन क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हो, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग एंड देन यस यू गाइस कैन रॉक दिस पार्ट। ओके बच्चा वाड़ी, पढ़े आगे। चलिए अब ये वाला थोड़ा प्यारा सा सवाल, थोड़ा सा एक और सितारे सब लाइक सवाल है ये, ठीक है? तो सितारा तो चमका लेना यहाँ पे भी, ठीक है? वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है और मेरे ऑप्शंस में डिस्टेंस और वेलोसिटी की बात हो रही है। तो पहली चीज उसने बोली डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज 215 मीटर, दूसरे में बोले डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इज 100। यानी कि कुल मिला के वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से मुझे पहले तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले तो मैं निकालूंगा डिस्टेंस कितना होता है, ठीक है? फिर उसके बाद में उसने मांगा है वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 25। बच्चे यहाँ पे टाइम है एक्स एक्सिस पे, वेलोसिटी है वाई एक्सिस पे। टी इक्वल्स टू 25 यहाँ पे कहीं आएगा, है ना? यहाँ पे कहीं आएगा। यहाँ पे तुम्हें वेलोसिटी बतानी है एट 25 सेकेंड्स। 25 सेकेंड्स पे वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, ठीक है? 25 सेकेंड्स पे मैंने मान लिया वेलोसिटी यहाँ पे कहीं पे है v, और यहाँ पे जो टाइम है वो है 25। और सेम आपको करना है टी इक्वल्स टू 9 सेकेंड्स पे वेलोसिटी बताओ कितनी होती है। तो टी इक्वल्स टू 9 यानी x की वैल्यू 10 यहाँ पे है, तो t की वैल्यू 15 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं पे t की वैल्यू 9 होती है। यहाँ पे मुझे बताना वेलोसिटी कितनी है। तो मतलब दो जगह पे आपको ये चीज काम करनी पड़ेगी। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इसको करोगे तो। इस क्वेश्चन को करोगे तो प्रॉपर फील आएगा, मजा आ जाएगा। तो एक बार ट्राई करो, ठीक है? एक बार ट्राई करो, मस्त क्वेश्चन एकदम, ठीक है? चलो बच्चा बढ़िए, करें इसको, करें क्या सॉल्व। सो गाइज इन दिस पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है? अब डिस्टेंस कैसे करें?
अरे बच्चा, एरिया बोल ले तो डिस्टेंस ना, एरिया फाइंड कर लो तुम लोग, अभी आंसर मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। तो तुम लोग क्या करो, सबसे पहले एरिया फाइंड करो। ये पूरा पार्ट आपको फाइंड करना पड़ेगा, ये पूरा पार्ट आपको फाइंड करना पड़ेगा, इस पूरे का एरिया। सर ये कैसे करते हैं? तो भाई इसका कर लो ब्रेकअप, इसका कर लो ब्रेकअप। ब्रेकअप करने से होता है क्वेश्चन आसान। और ज्यादा ब्रेकअप करना है तो लो पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। अब जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो पहला दूसरा नहीं करेगा, वो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा लेगा। अगर आप लोग स्मार्ट हो, आप लोग इंटेलिजेंट हो, तो पहला दूसरा करने की जरूरत नहीं है, सीधा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा लेना। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। तो बच्चा पार्टी एरिया 1 कितना हो रहा है? हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है यहाँ पे देखो 15, और हाइट कितनी है 5 से लेकर 10, यहाँ पे कितना है 5 से लेकर 10 यानी कि 5। एरिया ऑफ 2 कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ 2 इज दिस वैल्यू इज हाउ मच 15 एंड दिस वैल्यू इज हाउ मच 5, है ना बच्चे, 5 है और ये 15 है, तो 15 इंटू 5। फिर एरिया ऑफ 3 निकाले, एरिया ऑफ 3 कितना होगा बच्चे देखो तो, थर्ड का एरिया, ये वाला लेंथ कितना होगा पूरा दिख रहा है आपको, ये वाला एक्स पे, अरे एक्स पे दिख रहा है आपको, ये कितना है 20 माइनस 15 5, वाई के लॉन्ग कितना है ये 10, तो एरिया ऑफ थर्ड पार्ट इज 5 इंटू 10, ठीक है, ये 50 हो गया। सेकंड का एरिया कितना है, ये है यहाँ तक 5 और ये 15 का 75 75/2। फिर सिमिलरली फोर्थ का एरिया आ रहा है कितना, हाफ, बेस कितना है, ये बेस बोलो तो ये 30 है और यहाँ तक 20 है, तो x की वैल्यू यहाँ 30 है, यहाँ पे 20 है, यानी कि ये 20 और ये 30, 10 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 10, तो इसको भी सॉल्व करोगे तो 50 आंसर मिल जाएगा। तो बच्चा पार्टी डिस्टेंस जो हो जाएगा मेरे पास में वो क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, डिस्टेंस है ना, तो 75/2 प्लस 75 प्लस 50 प्लस 50, 75/2 प्लस 100 175 हो गई, 100 प्लस 75 175, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो 175 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 7 2 14 15 एंड 2 1 2 3 50, तो 375/2, 375/2 करने से आपको आंसर मिलता है कितना, कुछ गलती कर दी, कुछ गलती करी, 75 प्लस 350/2। अब करो 350 में 75 ऐड कर दिया, 5 7 5 12 और ये 425/2 करने से आपको वैल्यू मिलती है 2 से 12 टाइम्स कैंसिल आउट कर दो उसको, कि 21 टाइम्स, ठीक है। सो 21 2 42 एंड 2 2 4 एंड 0.5, सो आंसर इज 212.5 मीटर, जो कि मैच नहीं कर रहा है शायद कहीं पे भी, है ना, कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा है। तो ए को काट देना, बी को काट देना, क्योंकि मेरा डिस्टेंस सारे एरिया को निकालने के बाद में, ऐड करने के बाद में जो डिस्टेंस मुझे मिला वो डिस्टेंस मिला 212.5, जो कि मेरे ऑप्शन में नहीं है कहीं पे भी, तो मैं क्या करूंगा, काट दूंगा इनको, तो ये काम तो खत्म हो गया। अब वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, वेलोसिटी फाइंड करेंगे सर, कैसे फाइंड करेंगे वेलोसिटी, सोचो जरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इस पार्ट को रब कर दूंगा अभी, क्योंकि वेलोसिटी भी मैं यहीं सॉल्व करके बता दूंगा तुम लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो बच्चा पार्टी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ, है ना, क्योंकि इसको भी मैं हटा दूंगा और इसके बाद मैं आपको वेलोसिटी फाइंड करना सिखाता हूं कि कैसे। पर क्या यहां तक किसी को कोई समस्या है? इफ यस जस्ट लेट मी नो बच्चे, और अगर कोई समस्या नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको कोई समस्या नहीं है यहां तक तो हम आगे बढ़ सकते हैं अब, ठीक है। एंड लेट्स नाउ टॉक अबाउट द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए बात करते हैं, किसी को पक्का कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। मुझे बोला गया है वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 25। देखो बच्चे, यहां पे टी की वैल्यू कितनी है, यहां पे अगर मैं इसको बनाऊं तो टी की वैल्यू कितनी है 20, यहां पे टी की वैल्यू कितनी है 30, यहां पे टी की वैल्यू कितनी थी 15, ठीक है। यहां पे वेलोसिटी कितना है 5, ठीक है, और यहां पे वेलोसिटी कितना है 10, तो 9 कहीं यहीं पे आएगा, टी की वैल्यू 9 यहां पे आएगी, तो 9 पे मुझे वेलोसिटी पता होगी तो कितनी होगी, और 25 का आएगा, यहां पे आएगा कहीं पे 25,
25 पे बताओ वेलोसिटी कितनी है। मतलब ये दो पॉइंट है जहां पे मुझे वेलोसिटी की डिमांड की जा रही है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे मुझे वेलोसिटी बताना पड़ेगा कि कितना कितना हो सकता है। एक तो 9 पे और एक 25 पे। कैसे करेंगे इसको यार बच्चा पार्टी? अगर आपको कुछ याद हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज करते हैं हम यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट में कहीं आपने गलती से पढ़ लिया हो किसी को, ठीक है। तो अगर आपने कोऑर्डिनेट में कहीं इसको पढ़ा हुआ हो तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे करती है। मैं अगर बात करूं इस लाइन की, ये वाली लाइन की, इस लाइन का स्लोप कितना होगा? स्लोप निकालो पहले तो। स्लोप कितना होगा बच्चे? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है? 10 माइनस 5, 10 माइनस का 5 अपॉन 15 माइनस का 0, 5/15। तो स्लोप आता है कितना? 1/3। तो स्लोप आ गया इस लाइन का, पॉजिटिव स्लोप है। हाँ सर पॉजिटिव स्लोप है। मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 9, v, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आपको लिखना आती है बिटवीन द टू पॉइंट्स तो आपका काम आसान है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। आप क्या करो, आपके पास में कोऑर्डिनेट है ये वाले 9, v, इसके कोऑर्डिनेट है 0, 5। आपके पास में स्लोप है लाइन का, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो। कैसे लिखोगे इस इक्वेशन ऑफ लाइन को? बोलो तो भाई। y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1। यही करोगे? अरे बोलो जरा, यही करोगे? y2 कितना ले यहाँ पे? यहाँ पे y2 है v, y1 कितना है 5, x2 कितना 9, x1 कितना है 0। y2 की जगह v माइनस 5 इज इक्वल टू स्लोप कितना है 1/3। x2 कितना है बच्चे? 9 माइनस का 0, 3 3 9, तो v माइनस का 5 इज इक्वल टू 3, यानी कि v की वैल्यू आती है 8। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पे इस लाइन पे जो v की वैल्यू है वो है मेरे पास 8? क्या मैं ऐसा कह दूं? हाँ बोल दो सर, कुछ तो बोल दो, शर्मा क्यों इतना? हाँ, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 9 इज 8 मीटर पर सेकेंड। मैच कर रहा है? पक्का मैच कर रहा है? हम्म। और 25 सेकेंड्स पे, फिर 25 सेकेंड्स पे भी मैच कर रहा होगा, देखो तो, देख लो एक बार फिर से ना। इसका स्लोप 1/3 आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मूले से लगा दिया। सी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 हो जाता है। तो y2 यहाँ पे मैंने ले लिया v, ठीक है। और v के बाद में यहाँ पे 1 मिनट रुकना बच्चा, v माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 9 माइनस का 0, 3 3 9 होता है, तो v माइनस 5 इज इक्वल टू 8, और ये आंसर 8 आ रहा है, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो हमारा डी ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको। अब यही काम आप क्या करोगे, 25 सेकंड्स के लिए भी करके देख लो एक बार। 25 सेकंड्स के लिए भी इसको करके देख लो, क्या आंसर मैच करेगा? ठीक है। तो बच्चा पार्टी एक बार 25 सेकंड्स के लिए भी मैच करके देखो, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 25, v डैश। स्लोप निकालना पड़ेगा। इसका स्लोप कैसे निकालोगे? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके। हमने स्लोप तो सही निकाला था ना, एक बार देख लेते हैं, है ना। स्लोप तो सही निकाला था ना, एक बार देख लेते हैं। स्लोप में कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर दी हम लोगों ने? अरे स्लोप चेक कर लेना एक बार बच्चे, स्लोप देख लेना। ये है कितना 5, ये है कितना 15, ठीक है। तो स्लोप भी चेक कर लेने एक बार फिर से, क्योंकि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कुछ गलती कर दी हो तो उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो ये सीधी लाइन और ये इधर, तो ये वाला तो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10। तो इसका स्लोप कितना रहा है? इसका स्लोप आएगा 1, लेकिन माइनस का। इसका स्लोप माइनस का 1, क्योंकि नेगेटिव स्लोप में है, और ये लेंथ 10 है, नीचे वाली लेंथ भी 10 हो जाएगी, सो माइनस का 1 स्लोप आ गया। अब इसके लिए भी y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 कर सकते हो आप लोग। तो गाइज आपको वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए एच टी इक्वल टू 25 पे। तो किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स को ले लो, किसी भी दो कोऑर्डिनेट्स को ले लो, आप इन दोनों को लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या कहती है कि हम लिखेंगे v डैश माइनस का 10 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 ऑफ x2, 25 माइनस का 20, v डैश माइनस का 10 इज इक्वल्स टू माइनस का 5, ठीक है। तो यहां से v डैश की वैल्यू आती है 5। आ गया v डैश की वैल्यू 5, मैच कर रही है? मैच कर रही है बच्चा पार्टी?
देख लो फटाफट से। तो वी डैश माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 5, तो वी डैश इज इक्वल टू 10 माइनस का 5 इज इक्वल टू 5, है ना, यही है ना। हाँ, तो सी और डी में दोनों आंसर हमारे मैच कर रहे हैं। अब क्या करें, अब क्या करें, किसको टिक कराएं? दोनों सही आंसर होंगे हमारे, फिर तो दोनों आंसर सही होंगे बच्चे हमारे पास में। टी इज इक्वल टू 9 पे, अरे टी इज इक्वल टू 9 पे वेलोसिटी बतानी थी तो तुमने बता दी, 8 आ रही है। टी इज इक्वल टू 25 पे तुम्हें वेलोसिटी बतानी थी, तुमने बता दी क्या आ रही है ना, 5 आ रही है। तो हमारे दोनों आंसर सही है, मैच कर रहे हैं क्या दोनों आंसर? देख लो एक बार फटाफट से, दोनों आंसर्स मैच कर रहे हैं, एक बार फटाफट से देख लेना। कोई समस्या परेशानी किसी को है? हाँ हाँ हाँ, नहीं, पक्का, ठीक है, सही जा रहे बिल्कुल। अरे कोई समस्या कुछ हो तो बता देना बच्चा पार्टी मुझे, ठीक है, ताकि उसको हम सॉल्व कर सकें। सो गाइज दिस इज द पार्ट विच वी हैव। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर ये चीजें आपको क्लियर हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, मैं एक चीज चेक कर लेता हूँ। एक मिनट रुकना बच्चे, एक और चीज चेक करनी चाहता था मैं। 10 माइनस वी इक्वल्स टू 1/3। चलिए भाई, तो हमारे दोनों ही ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो ये हमारे दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चा पार्टी दिस इज द फाइनल थिंग विच वी हैव। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन यस, सितारे लाइक है ये क्वेश्चन, है ना। सो पुट अ स्टार ऑन दिस क्वेश्चन। और अगर आपके पास में कोई डाउट है इसको लेके तो मुझे बता दो। सबसे पहले हमने डिस्टेंस फाइंड किया, फिर हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज कर करके पहले तो स्लोप फाइंड कर लिया हमने, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज करके हमने उनके वैल्यूज को फाइंड करा। टी इक्वल टू 9 पे वेलोसिटी फाइंड करा था, तो इसके कोऑर्डिनेट लिख सकते थे 9, वी। टी इज इक्वल टू 25 पे यानी कि 25, वी डैश। ऐसा करके आप दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। तो होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन, होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। अरे सो तो नहीं गए ना तुम लोग? सो गए क्या तुम लोग यार? माना क्वेश्चन लेंदी था, माना क्वेश्चन बड़ा था, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि तुम सो ही जाओगे यार। ऐसे सो मत जाना यार, है ना, सो मत जाना। बाकी सब तो ठीक है, पक्का सभी को समझ आ गया? बढ़े आगे फिर अगले सवाल की तरफ। चलो भाई, देन वी हैव द वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब ये है दिक्कत कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आता था तो समझ आता है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डीवी बाई डी कर लेते हैं, लेकिन अगर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो क्या करोगे? तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी डीवी बाई डी एस करोगे। तो डीवी बाई डी एस से आपको मिल जाएगा क्या? ए बाई बी। डीवी बाई डी एस से आपको क्या मिल जाएगा बच्चा पार्टी? डीवी बाई डी एस से आपको मिल जाएगा ए बाई वी। और डीवी बाई डी एस इज वॉट? डीवी बाई डी एस इज नथिंग बट द स्लोप। अरे स्लोप है ना ये, तो स्लोप कितना मिलेगा यहाँ पे? ए बाई वी। स्लोप कितना मिलेगा बच्चे पार्टी? स्लोप मिलेगा ए बाई वी के बराबर। ये है हमारा फाइनल आंसर। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? तो देखो फटाफट से। वेलोसिटी v of a particle decreases linearly with its displacement s, ठीक है, from 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, टू अ वैल्यू 0 एट s इक्वल टू 30 मीटर पे। यहाँ पे वेलोसिटी है 0। कहाँ पे वेलोसिटी 0 है बच्चे? व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 30। और जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तो वेलोसिटी थी कितनी? 20। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बताना है एट v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड पे। v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है बच्चा पार्टी, और आपको बताना है एक्सेलरेशन कितना होता है। तो बच्चे v और s का ग्राफ है, v वर्सेस s का ग्राफ है यहाँ पे। तो v वर्सेस s के ग्राफ में क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक ही काम कर सकते हैं सर, इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। m इज इक्वल टू tan थीटा, ये रहा थीटा, परपेंडिकुलर 20 है, बेस 30 है, तो 20/30। बट डोंट फॉरगेट कि ये एंगल कंसीडर नहीं करते हैं। एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड से आता है। एंगल कैसे आता है? ऐसे आता है ना। तो ये तो 90 प्लस थीटा वाला केस बन गया, ये तो बना 90 प्लस थीटा वाला केस। अब 90 प्लस थीटा वाला केस हो जाता है तो सेकंड क्वाड्रेंट आता है, तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा इस केस में, तो स्लोप आएगा -2/3। अब स्लोप को हम डीवी बाई डी एस भी कहते हैं बच्चा पार्टी। अरे कहते होगा ना, स्लोप को ही तो डीवी बाई डी एस भी कहते हैं। तो ये -2/3 आ गया। अब तुमसे मांग रहा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है वी डीवी बाई डी एस। तो यार बचा ही क्या? अब तो कहां पे मांग रहे हैं एक्सेलरेशन? एट 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 इंटू -2/3 कर लेना। तो योर आंसर कम्स आउट बी -20/3 मीटर पर सेकेंड। तो गाइज वी हैव द फाइनल आंसर एज -20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। हमने क्या करा बच्चे? हमने स्लोप फाइंड करा और कहा ऐसा वाला स्लोप कैसा होता है? नेगेटिव होता है।
तो m इक्वल टू टेन थीटा माइनस का 20/30 और स्लोप नेगेटिव कर दिया। स्लोप नेगेटिव करने से हमारे पास ये आंसर आ गया, है ना। इसको 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो स्लोप नेगेटिव होने की वजह से a इक्वल टू वी डीवी बाई डी एस में v कहां पे बोला इसने 10 पे पुट कर दिया, dv बाई डी एस माइनस का 2/3 पुट कर दिया, आंसर आया माइनस का 20/3। बी ऑप्शन देखो मैच कर रहा है, ठीक है। तो भाई अगर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का भी कोई क्वेश्चन आएगा तो घबराना मत, तोड़ देना जाके उसको, ठीक है। चलो अब वो मैं और कंफ्यूज करेगा, तुम्हें और कंफ्यूज करने के लिए वी स्क्वायर का ग्राफ दे दिया उसने। लो भाई अब क्या करें, तो मैं फंसाने के लिए वो देखो उसने वी स्क्वायर का ग्राफ दे दिया विद द डिस्प्लेसमेंट विद द पोजीशन। तो dv स्क्वायर बाई डी एस इज एक्चुअली द स्लोप, dv स्क्वायर बाई डी एस जो होता है वो स्लोप होता है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2v dv बाई डी एस बन जाएगा। तो स्लोप क्या बना बच्चे, 2v dv बाई डी एस, क्योंकि dv स्क्वायर बाई डी एस करोगे तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो 2v dv बाई डी एस बन गया, ठीक है। बचा पार्टी dv बाई डी एस से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो a बाई v करके, ठीक है। तो v स्क्वायर और s का ग्राफ दे रखा है और आपसे वो एक्सेलरेशन मांग रहा है फिर से, ठीक है। तो भाई यहां पे dv स्क्वायर बाई डी एस जब आप कर रहे हो ना तो इसको मिलेगा 2v dv बाई डी एस, 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो द थिंग इज आप बस स्लोप फाइंड कर लो, आप बस स्लोप फाइंड कर लो, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसका स्लोप बोलो तो नेगेटिव स्लोप है सर, ये इट्स अ नेगेटिव स्लोप। क्या बनेगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दिस पार्ट इज परपेंडिकुलर 16, ठीक है, 16 है क्या है, अपॉन दिस पार्ट इज 2, सो 16/2 एंड इट कम्स आउट टू बी माइनस का 8, ठीक है। तो 2 8s are 16, this is the part which we have बचे, 25 minus 9 is nothing but 16, 2 into माइनस का 8, तो आंसर कम्स आउट बी माइनस का 16। देख लो जरा क्या यही आंसर आ रहा है, देख लो जरा क्या यही आंसर आ रहा है, माइनस का 16 आंसर आ रहा है मेरा यार, क्या ये मैच कर रहा है, माइनस का 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट यू हैव 2, दिस पार्ट इज यू हैव 25 माइनस 9 इज 16, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 16/2 इज 8, तो स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप के लिए माइनस का 8 बन जाएगा, ये स्लोप इज माइनस का 8, ठीक है। कुछ गलती की, हाँ गलती की ना, क्या गलती करी, अरे सर यही तो गलती कर दी आपने कि एक्सेलरेशन की जगह पुट कर दिया, स्लोप माइनस का 8 आया है तो माइनस का 4 इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। अब सही हो ना, कहां ध्यान है तुम लोगों का यार, मैं माइनस का 4 बोल रहा हूं तब से तुम लोग पता नहीं क्यों माइनस का 16 बोले जा रहे हो, ठीक है। तो क्यों पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। सो बचा पार्टी 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा एंड एक्सेलरेशन कम्स आउट बी माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार चेक कर लेना क्या ये सही है हमारा आंसर, बिल्कुल यही आंसर होगा, माइनस का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके सो गाइज जस्ट लेट मी नो इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्या ये सभी को समझ आया क्वेश्चन कैसे करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वी स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया, कोई बात नहीं यार, हमें स्लोप फाइंड करना है, ग्राफ आते ही पहला काम स्लोप फाइंड करने का करना बच्चे। ग्राफ दिखेगा, स्लोप फाइंड करना, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट जरूर निकलेगा उसमें, ठीक है। जब भी ग्राफ आए स्लोप फाइंड करो, स्लोप फाइंड करो, स्लोप फाइंड करो, क्योंकि स्लोप फाइंड करने के बाद में आपके दिमाग की बत्ती जलती है और आपको कुछ और चीजें भी दिखती है। मैंने इसका स्लोप फाइंड करा, मेरे दिमाग की बत्ती जली कि यार ये तो dv स्क्वायर है, इसको सॉल्व करते हैं, 2v dv बाई डी एस होता है। फिर मैंने देखा एक्सेलरेशन, क्या बात है, और एक्सेलरेशन तो हम जानते हैं v dv बाई डी एस होता है, ये पूरा बन गया एक्सेलरेशन। तो dv स्क्वायर बाई डी एस यानी कि जो स्लोप है इज 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। ग्राफ से स्लोप फाइंड कर लिया, यहां पे पुट कर दिया तो एक्सेलरेशन मिल गया। तो अल्टीमेटली यू हैव टू डू दिस पार्ट, ठीक है। ऐसी चीजें अप्रोच लगाओ तो ही चीजें क्लियर होगी, ठीक है। एट द एंड वी हैव द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कोई डिफरेंशिएशन का रोल नहीं है, ठीक है। डीए बाई डी टी अगर कोई करना चाहते हो तो भैया ये कुछ भी नहीं है अभी हमारे पास में, डीए बाई डी टी से हमें कुछ भी नहीं मिलता है सिवाय रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके अलावा मेरे पास इसके और कुछ मतलब नहीं है। जैसे कि dv बाई डी टी करता हूं तो वो मेरा एक्सेलरेशन के बराबर हो जाता था, लेकिन अगर मैं डीए बाई डी टी करूँ ना बच्चे तो ये मेरा किसी की भी बराबर नहीं है। तो यहां पे डिफरेंशिएशन का तो रोल खत्म हो चुका है, डिफरेंशिएशन का रोल खत्म हो चुका है, यानी कि यहां पे स्लोप फाइंड नहीं कर सकते हैं, स्लोप का काम ही खत्म हो गया। तो अब यहां क्या करेंगे, तो यहां आप करोगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बोले तो एरिया अंडर कर्व, इंटीग्रेशन बोले तो एरिया अंडर
कर्व। और बच्चा पार्टी, अगर आप एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हो ना, तो यार एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ का, एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ का जब आप एरिया फाइंड करते हो, तो ये एरिया आपको देता है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। ये एरिया आपको क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी, यहां से आपको मिल जाता है, नॉट द वी। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो कहते हैं कि सर अगर हम एरिया फाइंड करते हैं, ए डी टी कर देते हैं तो मुझे वी मिल जाता है। ना 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 ना, वी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी मिलता है बच्चे में। क्या मिलेगा? चेंज इन वेलोसिटी। तो मार्क दिस पॉइंट बच्चा पार्टी, इसको आपको मार्क करके रखना है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो रही होगी चीजें, आई होप आपको समझ आ रही होगी सारी बातें। सो लेट्स मूव अहेड एंड डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। क्वेश्चन में कहा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इज शोन इन फिगर, टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब टाइम जीरो तो इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द 4th सेकेंड, यानी कि टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ कितनी होती है। सर ये एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, क्या कर सकते हैं इसके लिए? सर क्या करें इसके लिए? एक्सेलरेशन जो होता था वो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता था, है ना। एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता था। तो सर जी यहाँ से अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ, तो मेरा काम आसान हो गया, ठीक है। अगर मैंने इसका एरिया फाइंड कर लिया बच्चे, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा वी मुझे मिलेगा एरिया अंडर एटी कर्व से। एरिया अंडर एटी कर्व से मुझे डेल्टा वी मिल जाएगा। सो डेल्टा वी कम्स आउट बी हाफ ऑफ बेस 4 इंटू हाइट ऑफ 4। तो आंसर मिलता है 8, ठीक है। बेस कितना है दिख रहा है? 4 है। हाइट कितनी है दिख रही है? 4 है। तो ये हो गया 8। ये डेल्टा वी आया। डेल्टा वी बोले तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज 8। तो फाइनल वेलोसिटी मांग रही है और इनिशियल 2 है, दिस कम्स आउट बी 8। तो वी फाइनल गोज आउट बी 8 प्लस 2 10 मीटर पर सेकेंड। समझ गए डेल्टा वी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो कि 8 के बराबर है। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 2 है, तो पुट कर दिए यहाँ पे 2। तो वी फाइनल माइनस 2 इज इक्वल टू 8। तो वी फाइनल आता है 8 प्लस 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। देखो जरा क्या डी ऑप्शन इसको संतुष्ट करता है? ऑफ कोर्स यस कर रहा है यार, किसका इंतजार कर रहे हो? चलो अगला सवाल, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार सवाल। सितारा चमका लेना इसके ऊपर सितारा जरूर चिपका लेना बच्चे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, ठीक है। एक लिफ्ट स्टार्ट करती है फ्रॉम द रेस्ट, इट एक्सेलरेशन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम, ठीक है। तो एक लिफ्ट ने स्टार्ट करा फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0। इसका एक्सेलरेशन जो हमने प्लॉट कर रखा है वो विद द टाइम दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू रेस्ट इट्स हाइट अबव द स्टार्टिंग पॉइंट। लिफ्ट यहां से चलना शुरू करा, यहां पे जाके रेस्ट पे आई, तो कितनी हाइट उसने अटेन करी है? हाइट बोले तो डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, या भी कह सकता हूं कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं हम, क्या हमारी अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो सोचो जरा कैसे कर सकते हो। तो गाइस देखो यहां पे 3 फेज है। पहले फेज में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दूसरे फेज में एक्सेलरेशन जो है मेरे पास 0 है, तीसरे फेज में एक्सेलरेशन है नेगेटिव। यानी कि लिफ्ट ने पहले किया एक्सेलरेट, फिर वो चला कांस्टेंट स्पीड से, फिर उसने करा रिटार्डेशन, ठीक है। स्टार्टिंग उसने 0 से की थी और रुक गया फाइनली जाके। तो टोटल डिस्टेंस बोले तो पहले में S1 डिस्टेंस चला, दूसरे में S2 डिस्टेंस चला, तीसरे में S3 डिस्टेंस चला, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी भी 0। यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट। यहां पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? प्लस का 2। यहां पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? माइनस का 2। क्या कर सकते हैं यहां पे? एट दिस पॉइंट वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो इस पॉइंट पे भी वही वेलोसिटी v रहेगा। कर सकते हैं क्या ऐसे? भाई साहब मैं यहां पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करने जा रहा हूं यार, है ना। मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करने जा रहा हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो क्योंकि आगे एक्सेलरेशन 0 है, तो यहां पे भी वही वेलोसिटी रहेगी। तो गाइज यहां से यहां तक के लिए टाइम कितना लगा? 4 सेकंड। तो t1 इज इक्वल टू 4, t2 इज इक्वल टू भी 4 और t3 भी कितना? 4 सेकंड, ठीक है। तो 0 से लेके 4 तक यहां पे काम हो गया था, 4 से लेके 8 और 8 से लेके 12 कचरा हो गया क्या इसमें? बहुत सारा, ठीक है बच्चा पाड़ी। चलो
तो मैं आपको ये चीज़ें डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे कि 0 से लेके 4 सेकंड्स तक यहाँ पे कंसिडर कर लिया, 4 से लेके 8 तक यहाँ कंसिडर कर लिया, 8 से लेके 12 तक यहाँ पे मान लिया। तो यहाँ पे जो टाइम लगा वो लगा 4 सेकंड्स का, यहाँ पे कितना लगेगा 4 सेकंड्स का, और यहाँ पे भी कितना लगेगा 4 सेकंड्स का। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 वाली इक्वेशन से मैं सॉल्व करूँ तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 2 और टाइम कितना है 4, तो ये आता है 8 मीटर पर सेकेंड। बच्चा पार्टी यहाँ पे वेलोसिटी आ गई कितना 8, और यही वेलोसिटी इस पूरे पाथ पे भी रहेगी, यही वेलोसिटी इस पूरे पाथ पे भी रहने वाली है। तो वेलोसिटी गोज आउट बी 8 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी किसको मिलती है बच्चे 8 मीटर पर सेकंड चलती रहेगी। ठीक है, अब पहले में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा वो देखो। तो पहले में डिस्टेंस ट्रेवल करा s1 इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में u है 0, ये पार्ट हो गया 0, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है 2 और टाइम कितना लग रहा है बच्चे 16, 4 का स्क्वायर 16, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 16 मीटर चले हम पहले में। ठीक है, तो S1 आ गया 16 मीटर, S2 कितना होगा बच्चे S2 देखो तो S2 हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट में एक्सेलरेशन है 0, सेकंड पार्ट में एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से S2 इक्वल टू VT करेंगे, V है 8, टाइम कितना है 4, तो आंसर आ गया 32 मीटर। फिर थर्ड वाले केस में बच्चे रिटार्डेशन हो रहा है, तो थर्ड वाले केस में S3 इज इक्वल टू माइनस का हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। हम क्या फाइंड कर रहे हैं बच्चे डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा हाफ एक्सेलरेशन 2 और ये 4 का स्क्वायर, 16 मीटर आ गया। तो बच्चे S1 16, S2 32 और S3 भी कितना 16 मीटर। तो टोटल हाइट जो आएगी बच्चे, हाइट जो आ जाएगी वो क्या आएगी S1 प्लस S2 प्लस S3, 16 प्लस 32 प्लस 16, आंसर आता है बच्चे 64। ठीक है, 6 12 हाँ 64 मीटर आता है। तो हमारा मेन मोटिव क्या था सर, यहाँ पे मेन मोटिव क्या था, फिर ग्राफ से क्या पता चला। देखो मैं बताता हूँ ग्राफ से क्या पता चला। ग्राफ से आपको एक बहुत बेसिक चीज पता चलती है, और वो ये है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा था, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड थी, और यहाँ रिटार्डेशन हो रहा था। ठीक है, फिर इसी ग्राफ के बेसिस पे आपने एक्सेलरेशन को भी जज कर लिया यहाँ पे कि भाई कितना एक्सेलरेशन होने वाला है। इसी ग्राफ के बेसिस पे आपने क्या किया बच्चा पार्टी, आपने एक्सेलरेशन को फाइंड करा। यहाँ पे 4 सेकंड्स के लिए चले थे, फिर 4 सेकंड्स के लिए चले, फिर से 4 सेकंड्स के लिए चले, तो यहाँ पे आपने टाइम t1, फिर ये t2, फिर t3, ऐसे सबको मेंशन कर लिया था। ठीक है बच्चे पार्टी, समझ आया इतनी सी बात। ये v, ये v, मुझे v निकालना था तो v को यू प्लस 80 कर लिया, क्योंकि यहाँ पे 4 सेकंड्स का टाइम था, यहाँ पे भी 4 सेकंड्स का टाइम था, यहाँ पे भी 4 सेकंड्स का टाइम था। ठीक है, तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लो, फिर S1 से v निकालने के बाद में आप कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो तो v तो सेम रहेगा यहाँ पे, फिर S2 निकालो, फिर S3 निकालो, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान सवाल था ये, है ना, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल था बच्चा पार्टी। और आई होप कि आप में से कोई सोया तो नहीं अभी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बच्चे सो गए हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ बच्चे सो गए। भाई चाय पी लो यार, तुम लोग मुंह धो के आ जाओ, सो मत जाना पर। ठीक है, क्वेश्चन लेंदी है, मैं समझता हूं क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बट सो मत जाना यार, सोना मत, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है क्योंकि ये। पढ़े आगे, चलिए बच्चा पार्टी, तो आगे बढ़ते हैं। एंड इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। ठीक है, वेलोसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ है बच्चे, तो ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्टेंस बताना पड़ेगा आपको क्या होता है। वेलोसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का ग्राफ कैसे बनेगा। देखो ये वाले क्वेश्चन बहुत कॉमन है, और वो एग्जामिनर के फेवरेट वाले क्वेश्चन भी यही है, जिसमें आपको एक ग्राफ देके दूसरा ग्राफ मांगता है वो। तो बच्चा पार्टी यहां पे पहली बात तो स्लोप निकालो। जैसा कि मैंने कहा सबसे पहला काम स्लोप, नेगेटिव है माइनस का, ये कितना होगा v0, ये वाला कितना हो जाएगा x0, तो माइनस का v0 बाई x0 इज द स्लोप। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ये स्लोप मिल गया। इस लाइन की इक्वेशन लिख के देखो जरा, इस लाइन की इक्वेशन लिखो, तो लाइन की इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c से। y क्या है यहाँ पे v इज इक्वल टू स्लोप कितना है माइनस का v0 बाई x0, और यहाँ पे x पे कौन है x ही है, और c यानी कि y कोऑर्डिनेट, इंटरसेप्ट कितना है v0 प्लस का v0। सो गाइज हियर वी हैव द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई मेरे पास में, पर मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, मुझे चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt करने से, एक्सेलरेशन मिलता है dv बाई dt करने से। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का v0 बाई x0
dx बाई dt। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया बच्चे, एक्सेलरेशन आ रहा है माइनस का v नॉट बाई एक्स नॉट इंटू वी। dx बाई dt इज वॉट, v की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन आएगा माइनस का v नॉट अपॉन एक्स नॉट इंटू माइनस का v नॉट अपॉन एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट। क्या बोले बच्चा पार्टी, ये है मेरे पास में इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, ये है मेरे पास में इक्वेशन जो वेलोसिटी की आई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। नाउ अब इस इक्वेशन में मैंने क्या करा, डिफरेंशिएशन कर दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, तो v का डिफरेंशिएशन करा तो माइनस का v नॉट बाई एक्स नॉट एज इट इज आ गया, x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt आ गया, v नॉट एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब ये बात तो बच्चा जानता है कि dx बाई dt जो होता है बच्चा पार्टी, dx बाई dt जो होता है वो v होता है, तो मैंने ये v की इक्वेशन को उठा के यहां पे पुट कर दिया, तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन गई मेरे पास में, ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन गई मेरे पास में। आई होप आपको समझ आ रही होगी सारी बातें। ठीक है, नाउ सो लाइक आई सेड बच्चा, इसको आपस में सॉल्व कर लीजिए, तो v नॉट का स्क्वायर बाय एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस का v नॉट का स्क्वायर बाय एक्स नॉट। तो एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन आ रहा है बच्चे, a इज इक्वल टू क्या है, देखो a प्रोपोर्शनल टू x है, यानी कि स्ट्रेट लाइन की कर्व बनेगा। ठीक है, a इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर x माइनस का इंटरसेप्ट नेगेटिव है, नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा पहली बात तो, नेगेटिव इंटरसेप्ट, और स्लोप पॉजिटिव। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव दिख रहा है आपको, अरे पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है आपको, तो स्लोप पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट। यहां पे देखो स्लोप कांस्टेंट है, हटा दो, स्लोप यहां पे पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, चांसेस है इसके भी, स्लोप इज व्हाट, ओहो एक मिनट, स्लोप नेगेटिव है ना बच्चे, नेगेटिव स्लोप नहीं होगा, पॉजिटिव स्लोप चांसेस है, और यहां पे इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कैसे है, नेगेटिव है, माइनस का है ना बच्चे, इंटरसेप्ट दिख रहा है आपको, जो वहां पे y को कहां पे काट रही है, ये लाइन y को कहां पे कट करती है, इंटरसेप्ट पे, वो है नेगेटिव, नेगेटिव इंटरसेप्ट यहां पे है, नहीं है सर, नेगेटिव इंटरसेप्ट सिर्फ यहां पे है। तो फिर से एडिशनल ज्ञान सिर्फ यही है कि इंटरसेप्ट नेगेटिव होने की वजह से आपने इक्वेशन को फाइंड कर लिया। तो एज यू कैन सी ओवर है, इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, नेगेटिव इंटरसेप्ट आपको सिर्फ यही दिख रहा है, y को नेगेटिव पे काट रहा है, और जो स्लोप है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप एंड द नेगेटिव इंटरसेप्ट ओनली इन द बी ऑप्शन। क्या क्या किया मैंने, पहले तो मैंने यहां से v की इक्वेशन निकाल ली, फिर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए था तो एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt कर दिया, फिर यहां से मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाली, और इसमें मैंने v को पुट कर दिया, सॉल्व करा तो मुझे एक्सेलरेशन और पोजीशन का रिलेशन मिल गया यहां से। ठीक है, हो गया, बढ़े आगे अगले सवाल की ओर। तो ये रहा बच्चा पार्टी अगला सवाल ना, अगला सवाल सेज, अगला सवाल क्या कहता है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज शोन इन फिगर। पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है और इसका ग्राफ गिवन है। ठीक है, पोजीशन और टाइम का ग्राफ गिवन है, तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बताना है बच्चे। वेलोसिटी होता है dx बाई dt, वेलोसिटी इज dx बाई dt, वेलोसिटी dx बाई dt होता है, तो आप क्या करोगे, स्लोप फाइंड करोगे। तो देखो स्लोप फाइंड करो, पहले केस में स्लोप हमारा नेगेटिव आ रहा है, पहले केस में स्लोप आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, दूसरे केस में स्लोप आ रहा है पॉजिटिव, यानी कि पहले केस में वेलोसिटी होगी नेगेटिव, दूसरे केस में वेलोसिटी होगी पॉजिटिव। बस खत्म सवाल। आपको सिर्फ स्लोप चेक करना है बच्चे, आपको सिर्फ स्लोप चेक करना है। पहले केस में स्लोप नेगेटिव है, यानी कि पहले केस में वेलोसिटी नेगेटिव है, दूसरे केस में स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। देखो तो बच्चे, पहले केस में वेलोसिटी नेगेटिव, हाँ सर हो सकता है, पहले केस में वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, पहले केस में वेलोसिटी पॉजिटिव काट दो, पहले केस में वेलोसिटी पॉजिटिव काट दो, दूसरे वाले केस में वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है। देखो तो दूसरे वाले पार्ट में, पहले पार्ट में वेलोसिटी नेगेटिव, दूसरे पार्ट में वेलोसिटी पॉजिटिव, ये रहा आंसर। पहले पार्ट में वेलोसिटी नेगेटिव, दूसरे पार्ट में भी वेलोसिटी नेगेटिव, ये नहीं होगा, तो ये रहा आंसर। कितने सिंपल एनालिसिस है, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर फरमा के देखोगे देन यू विल कम टू नो कि कितना सिंपली यहां पे चीजों को डिफाइन किया हुआ है बच्चा पार्टी। तो डोंट मिस दिस पार्ट है ना, इसको कभी भी मिस मत करना। कैसा भी क्वेश्चन आए, स्लोप फाइंड करो। ग्राफ के लिए ब्रह्मास्त्र है उसका स्लोप, स्लोप के बाद में तुम्हारी दिमाग की बत्ती खुद ब खुद जलेगी। ठीक है, और जितने क्वेश्चंस मिलते हैं ग्राफ से रिलेटेड सारे खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, जितने वैरायटी हो सकती थी ग्राफ की ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की यहां पे कवर करने की, लेकिन अगर स्टिल कुछ रह जाता है तो वो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है बच्चा बाड़ी,
सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एंड यस यार, ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप जरूर इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि यहां पे आपको मिलने वाली है सबसे बेस्ट एजुकेशन। ठीक है, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि यहां पे मिलेगी बेस्ट एजुकेशन बाय द टॉप फैकल्टीज ऑफ कोटा, दिल्ली, मुंबई। जहां जाके तुम लोग यार इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट की फीस भरते हो ना, वो सब अब यहां पे है। सो डोंट फॉरगेट दिस ऐप बच्चे, इसको जरूर इंस्टॉल कर लेना फ्रॉम द प्ले स्टोर। प्ले स्टोर से आप ये काम कर सकते हो जाके। ठीक है, तो प्ले स्टोर से आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप सब्सक्रिप्शन ले लो बच्चे, क्योंकि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी रैंक को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाली है। अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छी रैंक से आप स्कोर करो, बहुत अच्छा मेडिकल या फिर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज आप चूज करना चाहते हो, तो बच्चे अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करो। ठीक है, और वो अच्छे लेवल की प्रिपरेशन आपको मिलेगी जब आप हमारे साथ जुड़ोगे प्लस पे। ठीक है, सो गाइज यहां पे आप अपने गोल को सेट कर सकते हो फॉर नीट एज वेल एज फॉर जेईई जो आपका स्ट्रीमिंग है। देन हिट दिस गेट सब्सक्रिप्शन बटन, दबा दो इसको, सब्सक्रिप्शन वाले बटन पे क्लिक कर देना एंड आपके पास में एज यूजुअल आपके प्राइसेस मेंशन हो जाएंगे। सो एज पर योर नीड आप अपना कोर्स ले सकते हो। अगले साल के लिए आप प्रिपेयर करते हो तो बच्चे 6 मंथ्स का कोर्स ले लेना, लेकिन अगर आप 2022 के लिए टारगेट कर रहे हो तो बच्चे अभी भी मौका है, ले लो यार, कोर्स ले लो, क्योंकि अभी से प्रिपेयर करोगे तभी तो जाके अच्छा स्कोर करोगे, है ना। अभी से प्रिपेयर करोगे तभी अच्छा स्कोर करोगे। तो बच्चा पार्टी ये रहे इनके प्राइसेस, और आप इनके प्राइसेस देख सकते हो कितने कम प्राइस पे आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अनअकैडमी प्रोवाइड करा रहा है बाय द टॉप फैकल्टीज। यार इतने टॉप फैकल्टीज जिनसे आप पढ़ने के लिए मतलब इतना ज्यादा अमाउंट पे करते हो, तो यार मौका है, चौका मार लो। ठीक है, और जब तुम ये सब्सक्रिप्शन लोगे तो एक बार मुझे याद कर लेना, मेरा नाम आशीष है। तो जस्ट यूज दिस ASH लाइव, ऐश लाइव का यूज करो। ऐश लाइव से आपको मिलेगी ऐश की जिंदगी। ठीक है, तो ऐश की जिंदगी पानी है तो ऐश लाइव को मत भूलना बच्चा पार्टी, और इस कोड का यूज करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एक्चुअली। ठीक है, तो बच्चा पार्टी ये है आज के लिए बातें। और यार ये तीन काम तो बिना बोले हो जाने चाहिए ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड, तुम्हारे कोर्स से रिलेटेड सारी चीजें इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो यार इसको अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो गलती तो कर रहे हो। तो वो लाल वाला बटन दिख रहा है नीचे, उसको दबा दो, घंटा बजा दो, क्योंकि यार नोटिफिकेशन तो चाहिए ना क्लास का। तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो मजा नहीं आएगा। तो भाई ये काम फटाफट से बिना बोले हो जाना चाहिए। ठीक है, और लाइक कर दिया करो। एज आई कैन सी लाइक थोड़े से कम है, और ये पता है तुम्हारे लाइक से ना हमारी पूरी टीम जहां मोटिवेटेड हो जाती है बहुत ज्यादा। तुम लोग लाइक करोगे, मैं मोटिवेटेड होता हूं, मेरी पूरी टीम मेरे साथ में मोटिवेटेड होती है। उनको अच्छा लगता है कि यार हमने काम करा है तो भाई उसका कुछ रिजल्ट अच्छा मिला है, तो यार लाइक किया करो। ठीक है, और शेयरिंग इज केयरिंग बच्चा पार्टी। हर उस बच्चे तक ये सेशन पहुंचाओ जो अभी भी कोटा आने के सपने देख रहा है, या फिर किसी बड़े शहर पे जाके बड़ी बड़ी फीस पे करने के सपने देख रहा है। उसको बताओ भाई सपने मत देख, यहां पे पढ़ अनअकैडमी पे। ठीक है, एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा इंजीनियर बनने का सपने देखो। ठीक है, कोटा जाके या दिल्ली जाने का सपना मत देखो। घर पे ही जब आपको वो सब उसी लेवल का पढ़ाया जा रहा है तो फिर तुम्हें क्या जरूरत है आने की। अपने घर पे रहो बच्चा पार्टी। ठीक है, अपने घर पे रह के घर का खाना खाओ और घर पे ही अच्छी प्रिपेयर करो। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी ओनली एंड ओनली एट द अनअकैडमी। तो बच्चा पार्टी देखो इतना सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा तो तुम्हारा भी बनता है, तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।